हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो जो होगी वो पिछली वीडियो से आगे ही कंटिन्यू होगी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एक अलग वीडियो बना के बताऊँगा। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी पोर्टुगल के जॉब सीकर वीज़ा पे, और उसमें मैंने कहा था कि क्या-क्या उसके फ़ायदे होंगे और किस तरह से आपने उस पे अप्लाई करना है, लेकिन मैंने सिर्फ़ बताया था, लेकिन प्रैक्टिकली वर्क नहीं करके दिखाया था। और मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि सर प्रैक्टिकल भी करके दिखाया करें। तो मेरे पास कोई वजह होनी चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। अगर मैं खुद इस पे अप्लाई कर रहा हूँ या मैं किसी थर्ड पर्सन का अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक वजह होती है, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब रैंडमली मैं किसी चीज़ पे अप्लाई करूँगा तो मुझे तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो मुझे अगर मैं अभी इस पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं इस पे ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये मेरा हो जाता है तो मेबी आई विल मूव टू पोर्टुगल और यूरोप, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं इसमें। क्योंकि इसमें आपको जो वीज़ा मिलेगा वो शेंगेन वीज़ा मिलेगा। तो शेंगेन वीज़ा पे ये होता है कि आप पूरा यूरोप कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो वो जॉब सीकर वीज़ा पोर्टुगल की तरफ से होगा, लेकिन मिलेगा आपको शेंगेन वीज़ा। तो ये जो है ना, ये इसका प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको कल वेबसाइट के बारे में बताया था। तो वेबसाइट जो है वो आपने इस पे ओपन कर लेनी है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अच्छा, इस एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी हुई, तो उसको देखें, जो इससे पिछली वीडियो थी, उसमें मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि क्या होता है ये वीज़ा। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको प्रोसेस देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले उसको देखें, फिर वापस यहाँ पे आएँ, और इसकी गारंटी है कि आपको इसके बारे में अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगी। इसमें आपका बहुत फ़ास्ट प्रोसेस है, और इस वीज़ा की रेशो बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा है, वो कह रहे हैं कि ये वीज़ा लाज़मी लग रहा है, और ये बाँट रहे हैं वीज़े एक तरह से, ठीक है? तो आपको ये शायद इनका कोई टारगेट वगैरह है, लेकिन इन्होंने इतने बंदे बाहर बुला लेने हैं, अपने कंट्री में बुला लेने हैं, तो आप इस पे लाज़मी अप्लाई करें। यूरोप जाने का बहुत अच्छा चांस है। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे तो ये आपके सामने एक वेबसाइट आ गई है, आपको ये मतलब नज़र भी आ रहा है। इसके नीचे जाएँगे तो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये देखें, आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। इसके ऊपर जो जनरल डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला पॉइंट है, इस पे मैंने क्लिक किया है, तो ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट लोड हो रही है। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आपने अपने एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में सबमिट करवाना है। बाकी ये सारी जो नीचे डिटेल्स आ रही हैं, ये सारी की सारी आपको पढ़नी है, और इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है? नीचे आ रहे हैं तो ये आपको बाकी भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा है, और लास्ट जो है इसमें डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉर इनरोलमेंट इन द आईईएफपी, ये लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, इस पे क्लिक करके आप लोग एक फॉर्म फिल करेंगे, जिस पे आपको एम्बेसी की तरफ से ईमेल आ जाएगी कि आपकी कंफर्मेशन होगी कि आप अब अपनी जो है ना वो सारी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। तो ये थोड़ी देर लोड होगा, वापस चलते हैं। अगर हमारा फॉर्म वगैरह लोड हो गया, हाँ जी, ये लोड हो गया, आपके सामने आ रहा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारा फॉर्म है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछी हुई हैं, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है। आपने बस अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे फोटो वगैरह लगा कर ये सारी चीज़ें इसमें आपने फिल कर लेनी है, और इसको जो है ना वो आपने सबमिट करवाना है, लेकिन ये आपने एम्बेसी में करवाना है, ठीक है? यहाँ पे एंड पे आपने सिग्नेचर कर देने हैं, और उसके बाद जो है ना वो आपने इसको सबमिट करवाना है। लेकिन इससे पहले आपने एक काम करना है, ये अगला स्टेप है, जब आपको एक कंफर्मेशन आ जाएगी। वापस आएँ यहाँ पे, तो इस पे देखें तो आपके पास ये डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में है, ठीक है? इंग्लिश में है, पोर्टुगीज़ में है, फ्रांस में है, फ्रेंच में और स्पेनिश में है। तो आपने इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, तो आपके पास ये देखें, ये लिंक आ रहा है। इस पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है ना वो एक और पेज लोड होगा। ये अच्छा, अक्सर ना ये पेज पूरा लोड नहीं होता। मैंने 2 दफ़ा आगे लोड किया, तो फिर पूरा लोड होता है, अच्छे तरीके से लोड होता है। तो अगर आपको ऐसा इंटरफ़ेस न नज़र आने लग जाए, अच्छा, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा इंटरफ़ेस नज़र आएगा, जैसे कि अभी मुझे नज़र आ रहा है, अभी ये देखें, अभी भी पूरा लोड नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा। ये हो गया, अब पूरा लोड हो गया। तो अब हम इस पे डाटा फ़िल करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें अपना नाम लिखूँगा, ठीक है? आपने भी मतलब नाम वगैरह लिखना है, अपना फर्स्ट नेम आ जाएगा, सेकंड सरनेम जिसको कहते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। सिंपल चीज़ें उसने पूछी हैं, कोई बड़ी चीज़ें उसने पूछी हुई। तो मैं अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ से जाके तो नीचे जाएँ, तो नीचे ये देखें, सारा उसने आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी हुई है, उसके बाद आपका पासपोर्ट की डिटेल्स, वैलिडिटी, नेशनैलिटी पूछी हुई है, कंट्री ऑफ रेज़िडेंस, उसके बाद ईमेल एंटर करनी है आपने, उसके बाद जो है ना वो स्कूल आपने कहाँ तक आपकी एजुकेशन है, तो वो सारी आपने इसमें फिल आउट कर देनी है। इसको एक-एक करके करते हैं, ये सारी चीज़ें उसने पूछी हुई हैं। तो अपना फॉर्म फिल करते हैं, सबसे पहले मैं अपना नेम लिखूँगा यहाँ पे। ये मैंने अपने पासपोर्ट की जो है ना वो डिटेल्स वगैरह एंटर कर दी हैं, वैलिडिटी और वो सारी डेट्स वगैरह एंटर कर दी हैं। अब नेशनैलिटी चूज़ करनी है आपने, नेशनैलिटी में मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखूँगा। ड्रैग करेंगे नीचे, पाकिस्तान आ गया। उसके बाद कंट्री ऑफ रेज़िडेंस, मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैं पाकिस्तान इसमें एंटर कर देता हूँ। इसके बाद ईमेल एंटर करेंगे, मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ इसमें। अपनी वैलिड ईमेल जो आपकी करंटली चल रही है, वो आपने इसमें एंटर करनी है। ये मैंने ईमेल एंटर कर दी, उसके बाद हम लोग नीचे आएँगे। अच्छा, स्कूलिंग में ये आप लोग एंटर करेंगे कि आप कितनी मैक्सिमम एजुकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग है, या आपकी 9 से 10 इयर्स तक की है, जो भी आपने किया होगा, मैट्रिक, इंटर और उसके बाद बैचलर्स वगैरह या मास्टर्स वगैरह, वो आप है। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लिख देंगे। उसके बाद क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा है, तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किन-किन फील्ड से रिलेटेड काम कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है वो किन-किन फील्ड से आपका वास्ता पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से कुछ फील्ड सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, जो भी आपकी रेलेवेंट फील्ड्स होंगी, आप मैक्सिमम 5 से सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो मैं 5 जो है ना यहाँ
से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास 5 जो है ना मैंने फ़ील्ड्स अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर ली हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब इससे रिलेटेड देख के अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, इससे रिलेटेड आपको जो है ना वीज़ा दिया जाएगा कि क्या वाक़ई आप एलिजिबल हैं इन फ़ील्ड्स का, क्या पोर्टुगल में आजकल जो है ना वो ट्रेंड है और इसके बाद जो है ना उसकी क्या जॉब्स मौजूद हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना दिया जाएगा। मैंने अपनी आईटी से रिलेटेड फ़ील्ड्स भी सिलेक्ट कर ली हैं, टीचिंग से रिलेटेड कर ली हैं, जो भी इसमें आपकी रिलेटेड हो वो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएँगे ना तो ये सारी आपने 5 तो मैक्सिमम कर ली हैं। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो आपका होगा कि आप जिस चीज़ के अंदर जॉब सीक करना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में जॉब सीक करना चाहते हैं, उसमें से आप मैक्सिमम 3 डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आपने अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड 5 डिपार्टमेंट सिलेक्ट किए हैं। अब जो है ना वो अब आप इसमें 3 डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वो नीचे आके और इसमें आप लोग देखेंगे तो मल्टीपल आपके पास आ जाए। अच्छा जी, अब हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो फ़ील्ड्स आ रही हैं फिर से। अब ये देखें इसमें लिखा हुआ है कि 3 आपने प्लीज़ सिलेक्ट एट मोस्ट 3 आंसर्स, ठीक है? तो 3 आपने इसमें से फ़ील्ड सिलेक्ट कर ली है, जो भी आपसे रेलेवेंट हो या जिसमें आप जॉब ढूँढना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना वो चूज़ करनी करनी है यहाँ से, ठीक है? ओके, यहाँ से मैं अपनी 3 फ़ील्ड्स जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने टॉप 3 जो है ना वो मैंने फ़ील्ड सिलेक्ट करनी है यहाँ से। अगर इससे हट के कोई और चीज़ है मेरे पास तो वो कर लूँगा। अच्छा जी, एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस कितना है, तो मैंने 2 टू 3 इयर्स लिख दिया है। लैंग्वेज पूछी है इंग्लिश और उसके बाद कॉन्टैक्ट लैंग्वेज भी मैंने इंग्लिश रख दिया है ताकि मुझे कॉन्टैक्ट करें तो इंग्लिश में करें। ये सारी चीज़ें आपने चेक कर देनी है। चेक ओके करने के बाद आपने सबमिट कर देना है इसको। अगर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तो आप सबमिट कर देंगे और ये आपका फ़ॉर्म जो है ना यहाँ से सबमिट हो जाएगा और आपके सामने एक जो ना इनकी तरफ से नोटिफ़िकेशन या एक स्टेटमेंट आ जाएगी कि आपका फ़ॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है। अब आप जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँगे। अब उसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने वो देख लेते हैं, अभी लोड हो रहा है और जैसे ही लोड होने के बाद मेरे सामने आया तो योर सर्वे रिस्पॉन्सेज़ हैव बीन रिकॉर्डेड और यहाँ पे थैंक यू उन्होंने साथ बोला हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा? अब मुझे आएगी एक ईमेल, ठीक है? अब ईमेल पे क्या होगा कि उसमें मुझे एक उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेरेशन दी होगी, डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, जो कि मैंने अपनी एम्बेसी में लेके जाना है। तो थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा वेट करने के बाद जो है ना वो आपको वो ईमेल आ जाएगी। ये चाहे आप रात में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होने के बाद आपकी सारी वेरिफिकेशन की जाएँगी और उसके बाद जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। तो थोड़ा-सा वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ जी, तो हमारे सामने जो है ना वो ये एक ईमेल आ गई है और आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। मैंने ये देखा था तो कुछ देर बाद ही आ गई थी ईमेल और अभी मैं दोबारा इसको ओपन कर रहा हूँ और ये देखते हैं कि इसमें क्या आया हुआ है। अच्छा जी, ये देखें तो यहाँ पे आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म है और इसमें सारी लैंग्वेजेज़ के अंदर उसने लिखा हुआ है। पोर्टुगीज़ में, उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद फ्रेंच में और साथ स्पेनिश में लिखा हुआ है। तो हम लोग देखें इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अटैच्ड इज़ द रिक्वेस्टेड डिक्लेरेशन व्हिच यू मस्ट प्रेज़ेंट एट द नियरेस्ट पोर्टुगीज़ कॉन्सुलेट बिफोर लीविंग कंसल्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन एट डैश। अच्छा ये जी, ये हमारे पास लिंक है, इस पे जाएंगे, उस पे देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपने देख के जानी है, क्योंकि उसने कहा कि जाने से पहले आपने यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कंसल्ट कर लेनी है। किस जगह पे वो आपके सामने ये फॉर्म फिल हो रहा है। अच्छा, डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है वो उसने यहाँ पे साथ दे दिया हुआ है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स जो है ना वो लिखी होंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरा जो डिक्लेरेशन फॉर्म आया वो आपके सामने यहाँ पे आ गया और ये उन्होंने साइन भी साथ कर दिया हुआ है, डायरेक्टर के साइन भी है और उसके साथ उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मेरी लिख दी हुई है। तो ये आप इस तरह से इसको सबमिट करवा देंगे जाके अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है? जी, अब आप लोगों ने करना ये है कि आपने इस प्रोसेस को सारे पढ़ना है, जो भी आपके सामने आ रहा होगा। जर्नल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ये उसने बता दिया हुआ है। ये फॉर्म जो है ना वो आपने फिल करना है। इस फॉर्म के अंदर मैंने आपको बता दिया कौन-कौन सी डिटेल्स फिल होनी है। अगर किसी से नहीं होता तो मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @digital.virk पे और मैं आपको ज़रूर इस बारे में भी रिस्पॉन्स करूँगा और इसमें पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए आपके पास 3 मंथ्स वैलिड होना चाहिए जब आपका रिटर्न हो, यानी कि आप पोर्टुगल से रिटर्न आपका हो रहा हो इस वीज़ा के अकॉर्डिंगली, तो आपका जो है ना 3 मंथ्स उस टाइम पे भी पड़ा हो। उसके बाद जो है ना फ़ोटोकॉपी आपको पासपोर्ट की चाहिए। उसके बाद 2 जो है ना वो आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपकी अपनी और उसके बाद जो है ना पासपोर्ट टाइप होनी चाहिए, वो जितने भी उसका फ़ॉर्म एक उसमें से फ़ॉर्म पे लगेगी और बाकी जो है ना वो आपके वैसे होने चाहिए। तो ज़्यादा फ़ोटोज़ लेके जाएँ अपने साथ। उसके बाद जो है ना आपका रेगुलर स्टेटस नेशनैलिटी के लिए उसमें जो है ना वो आपका वैलिड नेशनैलिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें आप सीएनएसी वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ दिखा सकते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में सर्टिफ़िकेट होता है। लाहौर में पाकिस्तान में तो किसी भी खिदमत मरकज़ से मिल जाता है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने रेलेवेंट अकॉर्डिंगली देख लेना चाहिए। उसके बाद जो है वो वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है? ये किसी भी ट्रैवल एजेंट से मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए मौजूद होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट टाइटल की कॉपी होनी चाहिए, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक मेन चीज़ इसमें पूछी हुई है उसने और वो ये है कि आपको इसमें जो है ना वो अपना बैंक स्टेटमेंट देनी है और वो कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है? तकरीबन आपके अकाउंट में अगर 6 से 10 लाख के दरमियान की अमाउंट है ना, तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। अगर हम इसको दूसरे वीज़ाज़ के रिक्वायरमेंट के साथ कंपेयर करें, तो हमारे सामने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, ठीक है? बस आपके बैंक में होने चाहिए, इतने लगेंगे नहीं। ये सिर्फ़ वो अमाउंट है जो कि आपको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मैक्सिमम चाहिए होती है। आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं और आई थिंक ये सबसे आसान तरीन
और सबसे सस्ता तरीन प्रोसेस है आपको, और ऑफिशियल प्रोसेस है, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद सारा प्रोसेस कर रहे हैं, मैं आपके सामने कर रहा हूँ और आपने भी इसी तरह फ़ॉलो अप करना है। कोई मुश्किल वगैरह आए तो मुझे पूछ लेना है, कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं, आपकी जो है ना वो हेल्प ज़रूर करूँगा और बाकियों को भी करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें दूसरों तक, जिसको इसकी ज़रूरत हो उस तक तो लाज़मी ये वीडियो जानी चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हुई तो आपको यहाँ पे आइकन पे शो भी हो रही होगी, ऊपर आई का आइकन शो होता है, तो उसमें आपको वो नज़र भी आ जाएगी। पहले इस चीज़ को समझ के कि इस वीज़ा में क्या होता है, फिर उसके बाद आप इस पे अप्लाई करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।